पुरुषों की त्वचा अचानक से गायब होने लगती है, फिर मांसपेशियां घुल जाती हैं। उसके नंगे चेहरे को देखो, दूसरों के पास कोई रास्ता नहीं है। जल्द ही आदमी का कंकाल भी पूरी तरह से जा चुका है। अस्पताल के बिस्तर पर केवल एक खरोंच छोड़कर वो मरा नहीं, इसके बजाय ये हर कोई बन जाता है पारदर्शी व्यक्ति जिसका सपना हर कोई देखता है। 1 साल पहले केविन की शोध टीम सफलतापूर्वक विकसित पारदर्शी दवा, लेकिन जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वो था इस परियोजना की कठिनाई इतना पारदर्शी नहीं, ये लोगों को उनके मूल रूप में वापस लाने के बारे में है। कई महीनों के प्रयोग के बाद अनुसंधान केंद्र सभी प्रकार के अदृश्य जानवरों से भरा हुआ है। दृश्यमान एजेंटों ने कभी कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन अभी 1 महीने पहले 11 महीने की कड़ी मेहनत के बाद केविन अंततः सफलता मिली। दवा के प्रभाव को सत्यापित करने के लिए वे एक लेने जा रहे हैं। अदृश्य गोरिल्ला प्रयोग करता है। उपकरण स्वचालित रूप से सूत्र के अनुसार दवा का उत्पादन करता है, फिर इसे गोरिल्ला में इंजेक्ट किया गया। चूंकि दवा पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहती है, गोरिल्ला के शरीर के ऊतक धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं। लेकिन जब यह अपने मूल रूप में वापस आने वाला हो, निगरानी उपकरण ने अचानक एक अलार्म जारी किया। गोरिल्ला कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित है, शरीर जल्दी से लंगड़ा हो गया। इस स्थिति को देखें, लिंडा को पेसमेकर लगाकर अस्पताल ले जाया गया। गोरिल्ला का दिल फिर से धड़क रहा है, इसका शरीर आखिरकार अपने मूल रूप में लौट आया है। प्रयोग की सफलता ने केविन को बहुत खुश किया, लेकिन सेना इससे साफ तौर पर संतुष्ट नहीं है। दवाओं का केवल मनुष्यों में परीक्षण किया गया है, वास्तव में सफल हो तब केविन जोखिम उठाने का फैसला करता है, खुद के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार। अगले दिन केविन के एक सहयोगी ने उसे अदृश्यता औषधि का इंजेक्शन लगाया। पूरी प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन कई परीक्षणों के कारण वो अब भी अदृश्य है। कोमा के 17 घंटे बाद केविन आखिरकार जाग गया। लोगों को उसका ठिकाना नहीं मिल रहा है, केवल थर्मल इमेजिंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। उसे खतरे से बाहर रखने के लिए केविन के अस्पताल के कमरे में थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाया गया है। सहकर्मी बारी बारी से ड्यूटी करते हैं, उसके महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करें। प्रयोग की सफलता सबको बहुत खुश करो, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी। अदृश्यता औषधि लोगों के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है। कितना प्रभाव! उस आदमी ने अपनी इच्छा पूरी की और एक पारदर्शी व्यक्ति बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो लंबे समय तक अदृश्य होता जाता है, अनुसंधान समूह में महिला सहकर्मी धीरे धीरे बेचैनी होने लगी। काली लड़की जब भी बाथरूम जाती है तो उसे हमेशा शक होता है। हमेशा थर्मल इमेजिंग चश्मा पहने, हर कोने को ध्यान से देखने के बाद शौचालय जाने की हिम्मत, पर तब भी वे केविन की अदृश्यता को भी बर्दाश्त नहीं कर सके। कुछ साथियों ने सुझाव भी दिया, बेहतर है उसे घर में बंद कर दो ताकि सभी निश्चिंत हो सकें। इस समय उन्हें एहसास नहीं है केविन उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठे हैं। इस दिन केविन चुपके से लिंडा की तरफ आ गया, अपने प्यार का इजहार किया। वो बाघों और भेड़ियों के शब्दों से भरा है। लिंडा अविचलित थी, क्योंकि इस समय वह पहले से ही थानोस के साथ। जल्द ही ये खुलासा औषधि का परीक्षण करने का समय है। जैसा कि अहू उसकी रगों में औषधि का इंजेक्शन लगाता है, केविन एक गोरिल्ला की तरह है। शरीर धीरे धीरे उभरने लगता है, हालांकि ये तीव्र वेदना उनके लिए असह्य थी। जल्द ही सांस से बाहर। लिंडा और अन्य के बचाव में केविन आखिरकार जिंदा हो गया, लेकिन उनका शरीर फिर गायब हो गया। प्रायोगिक विफलता केविन को दयनीय बनाओ, उन्हें दोबारा वार्ड में जाना पड़ा। उपस्थिति की औषधि को पूरा करने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अभी 10 दिन ही बीते हैं। केविन अब और नहीं रुक सकता, जबकि अन्य साथी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो लैब से बाहर निकल गया। घर लौटने के बाद केविन बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। इस समय उसने देखा कि महिला पड़ोसी फिर से कपड़े बदल रही है। यदि आप पहले बदलते हैं, केविन जल्द ही इस बारे में भूल जाएगा, लेकिन अब वो अदृश्य है। कानून ने उस पर अपनी बाध्यकारी शक्ति खो दी है। इसके बारे में सोचो। केविन के पास एक साहसिक विचार था। 1 मिनट बाद केविन ने अपना चेहरा पानी से धोया। अपने आप को आईने में देखो, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बदल गई। जब हम लैब में वापस आते हैं, लिंडा और अन्य लोगों ने उसे लापता पाया है। मैं ट्रैंक्विलाइजर बंदूक के साथ खोजने के लिए बाहर जाने वाला हूँ। देखो, केविन आ रहा है। हर कोई केवल शर्मिंदगी में एनेस्थीसिया बंदूक को दूर कर सकता था। तब केविन वापस अपने कमरे में चला गया। ये सिर्फ इतना है कि अन्य लोगों को एहसास नहीं होता है। उसे अब यहाँ नहीं फंसाया जा सकता। सबके जाने के बाद केविन थर्मल इमेजर को नष्ट कर देता है। यह मॉनिटर से दिखता है। वो अभी भी आज्ञाकारी रूप से अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन लोग पहले ही जा चुके हैं। रात केविन लिंडा के घर आया। सही समय पर वो आहमी के साथ प्यार के बारे में बात कर रही है। व्याकुल केविन बस ईंट उठाई और बेडरूम में शीशा तोड़ दिया। भयभीत लिंडा जांच करने के लिए उठी, हालांकि केविन नहीं मिला, लेकिन उसे बुरा लगा। लगता है रास्ता खोजना होगा। बस केविन को रोकें। पारदर्शी व्यक्ति के चेहरे पर सिलिकॉन डाला जाता है। सूखने के बाद आंखों और मुंह के लिए छेद काट लें। इस तरह एक कृत्रिम चेहरा तैयार किया जा सकता है। अगर आप सनग्लासेज पहनने के बाद ध्यान से नहीं देखते हैं, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह। लिंडा ने सोचा कि इस तरह केविन के कार्यों को सीमित कर सकते हैं, लेकिन नैतिक बाधाओं के बिना केविन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। मेरा गुस्सा निकालने के लिए रात के अंत तक प्रतीक्षा करें। केविन पालतू पिंजरे के पास जाता है।
अगले दिन सहकर्मी शीला को मृत कुत्ता मिला। केविन निश्चित रूप से प्रमुख संदिग्ध है। इसे मॉनिटर में प्रदर्शित किया जा सकता है। वो पूरी रात बिस्तर पर पड़ा रहता है, इसलिए इस मामले को यूं ही जाने दिया जा सकता है। रात लिंडा काम से छुट्टी लेकर घर आई। ध्यान से देखा तो लगा कि कमरे में कोई है। उसने चादर उठाई और उसे अपने पीछे फेंक दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लिंडा की बेचैनी और मजबूत होती गई। वो रात भर लैब में वापस चली गई। केविन को बिस्तर पर पड़ा देखा। जब वो जांच करने वार्ड में गई, केवल ये पता लगाने के लिए कि थर्मल इमेजर के साथ छेड़छाड़ की गई है। लिंडा को आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं रिपोर्ट करने के लिए रात भर प्रभारी के घर पहुंचा, लेकिन वे अभी चले गए। वो प्रभारी व्यक्ति जो कॉल करने वाला है, हमला किया गया था। केविन ने उसे पूल में धकेल दिया क्योंकि हमलावर नजर नहीं आ रहा था। प्रभारी व्यक्ति अपने रस्साक्षी के अधीन है, बस पूल में डूब गया। अगले दिन लिंडा को पता चलता है कि प्रभारी व्यक्ति डूब गया है। स्थिति की गंभीरता को समझा, सीधे सेना से संपर्क करने जा रहे हैं, लेकिन इस समय संपूर्ण अनुसंधान केंद्र बंद अवस्था में प्रवेश कर गया है। केवल केविन का पासकोड दरवाजा खोलने के लिए। ये देख साथियों ने तुरंत एनेस्थीसिया गन ले ली। केविन के साथ हिसाब चुकता करने के लिए तैयार, लेकिन उनमें से एक सिर्फ एक कदम धीमा था। केविन द्वारा दरवाजे के पीछे घात लगाकर हमला किया गया था। मौके पर ही लंच लिया। फिल्म की दिनचर्या के अनुसार कई साथी बहुत चतुर हैं, अपने लिए अवसर बनाए। फिर केविन को पेंटाकल भेजा, यहाँ तक कि थानोस भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। लिंडा के साथ फ्रीजर में बंद कर दिया, ये देखकर कि मेरा बॉयफ्रेंड बुरी तरह जमने वाला है। लिंडा के मस्तिष्क की कोशिकाएं आखिरकार काम कर रही हैं। वो फ्रीजर में उपकरण का उपयोग करती है। एक विद्युत चुंबक बनाया, फिर बाहर की कुंडी को चूसा। केविन लैब से भागने की कोशिश कर रहा है। लिंडा फ्लेमेथ्रोवर की एक बोतल उठाती है, सफलतापूर्वक उसे गेट पर रोक लिया। ये देखते हुए कि फ्लेमेथ्रोवर बाहर निकलने वाला है, वो लैब में फायर स्प्रिंकलर चलाती है। छिड़काव किए गए पानी ने केविन को अदृश्य बना दिया। हालांकि भले ही आप एक दूसरे को देख सकें, लिंडा केविन के लिए कोई मुकाबला नहीं है। जल्दी से जमीन पर पटक दिया। जब केविन उसे मारने वाला था, थानोस अचानक लौट आता है। एक कौवा ने केविन को जमीन पर पटक दिया, फिर उसने लिंडा को जमीन पर उठा लिया। दरवाजे से बाहर जाओ। हालांकि केविन उन्हें जाने नहीं देना चाहता। कौवा उठाया और फिर से उस पर कूद पड़ा। दोनों प्रयोगशाला में लौटते हैं। पता चला कि केविन लाश को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। विभिन्न रसायनों का उपयोग करना, शक्तिशाली बम बनाया। देखते देखते उल्टी गिनती खत्म हो रही है। दोनों लिफ्ट की सुरंग में छिप गए।